प्यारी साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ संगत जी, ये जो साखी है बाबा जी की सच्ची घटना पर आधारित है। साथ संगत जी, जैसा कि आप जानते हैं बाबा जी के कुछ ऐसे सत्संगी हैं जो बाबा जी के हमेशा साथ रहते हैं। तो ऐसे ही एक सत्संगी था और उसके बेटे की शादी थी और बाबा जी ने को कार्ड देने पहुंचा। तो बाबा जी उसका कार्ड देखकर बड़े खुश हुए और वह कहता है, बाबा जी आपने शादी में आना है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं ज़रूर आऊँगा, अगर मेरा टाइम लगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। तुम्हें तो पता है कि मैं अपनी संगत से बहुत प्रेम करता हूँ और सच्चे मन से जब वह याद करती है तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो वो कहता है, बाबा जी मेरे पहले बच्चे की शादी है, लड़के की शादी है, तो आप ज़रूर आएगा। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा किसी बात की चिंता मत कर, तेरा बेटा बाद में है, पहले मेरा बेटा है, मैं तो ज़रूर आऊँगा। तो वो कहता है, बाबा जी आप आएंगे? बाबा जी कहते हैं, अगर मुझे ना आ सका तब भी मैं किसी न किसी को ज़रूर भेज दूंगा कि वह शादी में ज़रूर आए। तो कहता है, बाबा जी आपका आशीर्वाद हो यही हमारे लिए काफ़ी है। आप हमेशा हमारे बच्चों पर जैसे पहले दया मेहर बनाई है अब भी बनाए। बाबा जी पूछते हैं, शादी कहाँ है? तो वह बताता है कि इस शहर में शादी में जाना है। तो बाबा जी कहते हैं कि तुम ऐसा करना कि तुम सीधे रास्ते से जो है शादी में नहीं जाना, एक गांव से होकर जाना। तो वो कहता है, बाबा जी सीधे रास्ते से क्यों ना जाएं? सीधा रास्ता तो बिल्कुल सीधा है और अगर हम अपने बारातियों को गांव में लेकर जाएंगे रास्ते से वह तो काफ़ी लंबा पड़ जाएगा। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मान लो बात मैं तुम्हें कह रहा हूँ। तो वो कहता है, बाबा जी ठीक है, पर आपको तो पता है कि बाबा जी का काम है बताना, आगे सत्संगियों को उनका कहा मानना ना मानना ये उनकी मर्जी है। क्योंकि बाबा जी हमेशा अगर हमें कुछ कहते हैं तो उसमें हमारी ही भलाई छुपी होती है, लेकिन हम वह भलाई जो है देख नहीं पाते। हम सोचते हैं कि मालिक हमें किसी उलझन में डाल रहे हैं, लेकिन हमें वो नहीं दिखता कि वह अगर हमारे को कुछ कह रहे हैं तो उसमें ये बात है। वह जाकर अपनी पत्नी को ये कहता है, बाबा जी कहते हैं कि उस गांव से होकर जाएं। तो उसकी पत्नी कहती है, अगर हम सब ने बारातियों को ये बताया कि इस रास्ते से जाएंगे, वहाँ का रास्ता तो कच्चा भी है और सभी बाराती नहीं मानेंगे। तो वो कहता है, बाबा जी ने कह दिया है, मानना मानना हमारी मर्जी है। तो बाबा जी तो वैसे हमारी भलाई के लिए कहते हैं, लेकिन अब हम क्या करें? तो वो कहती है, कोई बात नहीं, हम जो है सीधे रास्ते से चले जाएंगे। तो लेकिन उसके पति के मन में कुछ दुविधा थी, अगर बाबा जी ने कुछ कहा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ राज जरूर होगा। लेकिन वो क्या कहता बारातियों को, अगर ये कहता तो वह मानते ही नहीं। लेकिन वो कहता है, चलो मालिक की मौज है। तो वह सब बाराती जो है अगले दिन उसके लड़के की शादी थी, वह उठकर सभी तैयार होने लग पड़े और सभी शादी पर जाने का अपना प्रोग्राम बनाने लगे। तो उसको पता चला कि बाबा जी नहीं आ रहे, बाबा जी के कुछ खास सेवादार जो हैं वो इस शादी में आएंगे। तो वो कहते हैं, चलो बाबा जी से हम बाद में जाकर मिल लेंगे। तो वह सब जो है बाराती तैयार होने लगे। तब वह जो बाबा जी के खास सेवादार थे वो कहते हैं, बाबा जी ने तुम्हें गांव से चलने के लिए कहा है, क्या हम गांव के रास्ते से चलेंगे? वो कहता है, नहीं नहीं, हम दूसरे रास्ते से ही चलेंगे, क्योंकि वहाँ पर तो तुम्हें पता है काफ़ी समय लग जाएगा और गांव का रास्ता कच्चा है, तो हमारे बाराती भी नहीं मानेंगे। लेकिन वो सेवादार कहते हैं, अगर बाबा जी ने कहा है तो तुम्हें वो बात माननी चाहिए। तो वह सेवादारों से भी कहते हैं कि तुम जाकर बाबा जी से ये मत कहना। तो वो कहते हैं कि हम क्यों कहेंगे, अगर बाबा जी पूछेंगे तो बता देंगे, तो नहीं पूछेंगे तो नहीं बताएंगे। तो वह सभी बाराती जो थे बारात लेकर निकलने लगे। वह लंबे रास्ते से पक्के रास्ते से जा रहे थे। अभी कुछ ही समय हुआ था कि
उसके बेटे को गाड़ी में बिठाया तो उसकी बेटे की सामने ट्रक के साथ जो एक खड़ा था, उसकी गाड़ी जो थी ट्रक के नीचे फंस गई। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसके लड़के की जान बच गई और काफ़ी चोटें आईं, जिसके कारण उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा और उसे काफ़ी जो है चोटें लगी और फिर वह पट्टी कराकर बारात में आया। तभी वह दोनों पति पत्नी जो थे सिर पर हाथ रखकर बैठ गए और कहते हैं कि बाबा जी हमें जो है इसीलिए कह रहे थे, समय तो हमें उतना ही लग गया, लेकिन हमारे बेटे को अगर हम बाबा जी के बताए हुए रास्ते से जाते तो चोट ना लगती। ये हमें बहुत बड़ा जो है, हमने ये बाबा जी की बात मानकर बहुत बड़ी गलती की है। तो बाबा जी की हमने बात नहीं मानी। तो ऐसे ही उसके लड़के की शादी हो गई और शादी के हफ्ते बाद वह दोबारा डेरे गए और डेरे जाकर बाबा जी को सारी बात बताने लगे और कहने लगे, बाबा जी अगर आप पहले ही बता देते कि उस रास्ते से आप जाएंगे तो आपके बेटे की चोट लग जाएगी, तो आपका भला हो, हमारे बेटे की जान बच गई। जिस तरह उसका एक्सीडेंट हुआ उसकी जान भी जा सकती है। बाबा जी कहते हैं कईयों को पहले समझ लग जाती है बात, कईयों को ट्रक के नीचे जाकर ही समझ लगती है। जब मैंने तुम्हें कहा था तो तुम मेरी बातों पर अमल नहीं करते, क्या तुम्हें अपने सतगुरु पर विश्वास नहीं है? तो वो कहते हैं मेरे सच्चे पातशाह, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें आपकी बात माननी चाहिए। तो वो कहता है बाबा जी आप अगर कुछ कहते हैं तो उसमें हमारी ही भलाई होती है, लेकिन हम वह बात नहीं मान पाते। तो बाबा जी कहते हैं बेटा बात को मानना सीखो, अगर कोई तुम्हें कह रहा है तो उसमें तुम्हारी ही भलाई है, लेकिन तुम वह भलाई जो है अपना कराना नहीं चाहते। जैसे मैं बार बार कहता हूँ सिमरन करो, लेकिन सारी जो संगत है हमेशा ये कह देती है मेरा मन नहीं लगता। मन को तो तुम लोगों ने ही मारना है। तो वो कहता है कि बाबा जी मुझसे बड़ी गलती हो गई है, मैं अपना बेटे और बहू को लेकर आया हूँ आपका आशीर्वाद दिलवाने। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मेरा आशीर्वाद तो इनके हमेशा साथ ही है, बस ये है कि हमेशा अपने सतगुरु के कहे पर जाना चाहिए। अगर वह आपको कुछ कहते हैं तो इसमें आपकी ही भलाई है, लेकिन हम लोग अपनी भलाई नहीं कराना चाहते। अगर मालिक हमें दुख देता है तो उसमें कुछ न कुछ हमारा राज छुपा होता है। वह सच्चा मालिक कभी किसी को परेशानियों में नहीं देखता। इसी तरह जैसे मालिक हमें दुख दिखाता है तो आगे सुख भी देता है। वो सुख दुख तो हमारे कर्मों का हिसाब है। मालिक कभी भी हमें जो है निराश नहीं देखता। तो वो कहता है बाबा जी मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा मैंने तो तुम्हें कब का माफ़ कर दिया, मैं तो कभी तुमसे नाराज़ नहीं था। मैं तो हमेशा ही संगत को यही कहता रहता हूँ कि सिमरन करो, सिमरन करोगे तो वह सच्चा परमात्मा तुम्हारे हमेशा पास होगा। तो वो कहता है बाबा जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा जी कहते हैं बेटा गलती कर कर ही इंसान सीखता है, अगर इंसान को पहले ही समझ लग जाए तो गलती कौन करेगा। तो वो कहता है बाबा जी आपने हम पर बहुत ज़्यादा कृपा की है। तो बाबा जी कहते हैं मैंने तो सेवादारों को भेजा था तो उन्होंने आकर मुझे बता दिया था कि तुमने बारात वहाँ से निकाली थी। तो वो कहता है बाबा जी सेवादार भी कह रहे थे अगर बाबा जी ने कहा है तो हमें वहीं पर जाना चाहिए, लेकिन हम नहीं माने। तो बाबा जी कहते हैं बेटा अगर नहीं माने तो नुकसान भी तो तुम्हारा ही हुआ है, किसी और का थोड़ी हुआ है। तो वो कहता है बाबा जी आप ठीक कहते हैं, हमसे जो गलती हो गई है उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा हमेशा ही उस मालिक को याद करा करो। तुम्हारे बेटे की शादी की तुम्हें बहुत ढेर सारी बधाई। साथ संगत जी बाबा जी अगर हमें कुछ कहते हैं या हमें किसी प्रकार का दुख देते हैं या हमारे कुछ जो नुकसान होता है उसमें कुछ न कुछ हमारी भलाई ज़रूर लिखी होती है, लेकिन हम वो जो हमारा फ़ायदा होता है उसे हम समझ नहीं पाते। हम समझते हैं कि मालिक ने हमें अगर दुख तकलीफ़ दी है तो वो क्यों दी है। सत्संगत जी बाबा जी इसी जब नामदान देते हैं तो इसी जन्म में हमारा जो है वो कर्म काटते हैं ताकि हमें दोबारा इस धरती पर जन्म लेना ना आना पड़े। तो सत्संगत जी संगत से
बाबा जी हमेशा यही कहते हैं, भजन सिमरन किया करो, क्योंकि भजन सिमरन की ताकत है जो हमें सब कुछ बर्दाश्त करने की हिम्मत देती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।